हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? और कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? जैसा हम आज रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। तो इसी के बारे में आज बात करते हैं। आरएमएल लखनऊ, इसके फॉर्म 2024 में फिल हुए थे, लेकिन इसका एग्ज़ाम आज 7 नवंबर 2025 में हुआ है। ये 665 पोस्ट पे वैकेंसी थी। तो चलिए, आज एग्ज़ाम होने के 1 घंटे बाद इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंदर में बताया गया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेश्चन के ऑप्शन में कोई भी आपत्ति है तो आप उसके लिए ग्रीवेंस डाल सकते हैं। और जो ग्रीवेंस डाला जाएगा वो गूगल फॉर्म के ज़रिए डाला जाएगा। और इसका टाइमिंग भी उन्होंने मेंशन किया है। अगर आपको गूगल फॉर्म भरना है, आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी है, तो वो आप कल 11 बजे तक ही करा सकते हैं। इसलिए आपको जो भी करना है, आपके पास समय थोड़ा सा कम है, आपको जल्दी करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको पेमेंट भी पे करना पड़ेगा, 200 रुपये। पेमेंट कहाँ करना है उसके लिए यूपीआई आईडी मेंशन करी गई है नोटिफिकेशन के अंदर में। साथ में जब आप गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे, उस गूगल फॉर्म के अंदर में आपको क्यूआर कोड दिया गया है जिस पर आपको पेमेंट करना है। साथ में आपको बताया गया है, अगर आपको एक को क्वेश्चन में डाउट है या क्वेश्चन के ऑप्शन में डाउट है, तो आपको सिर्फ एक ही गूगल फॉर्म भरना है। एक गूगल फॉर्म में एक ही क्वेश्चन के लिए भरा जाएगा। ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन में दिक्कत है तो आपको मल्टीपल गूगल फॉर्म भरने पड़ेंगे, और उसके लिए मल्टीपल आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो गूगल की लिंक यहाँ पे मेंशन करी गई है नोटिफिकेशन में नीचे। गूगल फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए चलते हैं। ये हमारा गूगल है, गूगल फॉर्म है, जहाँ ऐसा कुछ आपका गूगल फॉर्म खुलेगा, जिसके अंदर में पहले आपको जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है, जो भी XYZ, उसको मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। जब मेंशन कर देंगे तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि आपको 11 बजे तक ही इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे भी आप यूपीआई आईडी मेंशन करी गई है। ये आपका क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसकी नीड पड़ेगी आगे गूगल फॉर्म में भरने के लिए, तो उसको याद रखिएगा। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, जैसे मैं रैंडमली नाम भर दिया हूँ यहाँ पे कुछ भी। ठीक है। उसके बाद में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, आप उसको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डाल दीजिए। साथ में यहाँ आपका जो भी रोल नंबर है वो मेंशन कर दीजिए। साथ में जब आप आएंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा, कृपया उस परीक्षा का चयन करें जिसमें आप सम्मिलित हुए थे। तो इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है आपको। और थोड़ा नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे पढ़िए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी शिकायत किससे संबंधित है, और इसमें एक ही विकल्प टिक करना है आपको। आपकी शिकायत आपके प्रश्न से है या प्रश्न के ऑप्शन में है, तो उसकी के बारे में आपको बताना है। एक क्वेश्चन गलत था, या क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए वो सही नहीं थे, एक से ज़्यादा ऑप्शन गलत थे, या हिंदी या इंग्लिश के बीच में जो ट्रांसलेट था उसमें प्रॉब्लम है। जो भी आपका रीजन है आप उसको मेंशन करिए और इसको भरिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन की डिटेल भरना होगा, या क्वेश्चन या ऑप्शन जिसमें भी आपको डाउट था उसकी डिटेल भरनी होगी। साथ में आपने आपने जो पेमेंट किया है उसकी ट्रांजेक्शन आईडी डालिएगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट, अगर आपने 200 रुपये है वो भरिएगा। यहाँ पे जब आपने पेमेंट किया है उसका डेट, और यहाँ पे आपकी जो भी बैंक है वो बैंक डिटेल और सब डाल दीजिएगा, और गूगल फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा।
अगर आपके एक से अधिक हैं तो यही गूगल फॉर्म आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। लेकिन आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है तो आप एक ही बार गूगल फॉर्म भर के आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।